हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अल्फा, बीटा और गामा डीके के बारे में बात करेंगे और साथ में उनकी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अल्फा डीके सीखते हैं। जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा डीके होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस एटॉमिक मास में 4 यूनिट लॉस करता है और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट लॉस करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट न्यूक्लियस उसको बोला जाता है जो पैदा करता है, मतलब जिससे लॉस होता है, और जो बनता है उसको डॉटर न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई साथ में हीलियम पार्टिकल ये बाहर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखेंगे आप, जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है वो पीरियोडिक टेबल में 2 कॉलम पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 माइनस हो गया है। तो अल्फा डीके के लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास 92 यूरेनियम 238। ये जब अल्फा डीके करता है तो थोरियम 90 234 बनता है। सिंपल सा याद करने का तरीका, आप इसको याद रखिए, यूरेनियम 238 को एटॉमिक नंबर 92, ये आप बाहर निकालोगे, इसमें 238 माइनस 4 करोगे तो 234, 92 माइनस 2 90, 90 सिंबल है थोरियम का। तो ये अल्फा डीके हो गया। अब हम बात करते हैं कि की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो की वैल्यू की सिंपल डेफिनेशन है कि जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है इसका मास नंबर माइनस मास नंबर ऑफ जो दो प्रोडक्ट बने हैं mx माइनस my माइनस m हीलियम, इसमें आप माइनस करके c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्यू वैल्यू निकाली जाती है। तो आप ये देखोगे, जब क्यू वैल्यू when if q value is positive it means reaction can be happen spontaneous। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्यू वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती है। क्यू वैल्यू को हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोली जाती है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप अगर क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई और मास ऑफ जो पार्टिकल लिबरेट हो रहा है, इनमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे और साथ में c स्क्वायर जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उसे कर देंगे तो आपको Q वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं बीटा डीके की। तो बीटा डीके दोस्तों ये 2 तरह का होता है, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। किसी भी बीटा डीके में कोई भी न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तो उसको बीटा माइनस डीके बोलते हैं, और अगर पॉजिट्रॉन को एमिट करता है तो उसको बीटा प्लस डीके बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और इसमें कुछ एनर्जी जरूर रिलीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा माइनस डीके की। तो बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है। इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ जाता है, ये न्यूक्लियस के बाहर आ गया, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बाहर आता है। तो आप देखोगे कि ये प्रोटॉन तो वहीं रह गया, तो प्रोटॉन वहीं रहने से क्या हुआ, और ये बाहर आ गया, इसका मतलब उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ने से वो पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाता है। तो इन सिंपल बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर प्लस होता है, और बीटा प्लस डीके में वही प्रोटॉन, अब यहां पे उल्टा होता है, यहां एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक होता है। तो अब यहां पे क्या होता है
ये पॉजिट्रॉन बाहर आ जाता है, साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल के साथ में बाहर आता है। तो इससे क्या हुआ, न्यूट्रॉन अंदर रह गया। तो न्यूट्रॉन अंदर रहने से ऑब्वियस सी बात है, वो अब एक प्रोटॉन का लॉस हो ही गया है। प्रोटॉन के लॉस होने से न्यूट्रॉन बढ़ा और ये आपका पॉजिट्रॉन बाहर आया। तो एटॉमिक नंबर में -1 यूनिट की कमी हो जाती है। तो आप सिंपल सा याद रखोगे, बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर प्लस होता है और बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर 1 यूनिट माइनस होता है। बीटा प्लस डीके का एग्जाम्पल है सोडियम 1122। आप सोडियम एक, आप इसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इन दोनों डीके में मास नंबर सेम रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको नोट करा दिया आपको रिमेंबर करने के लिए। और आगे बात करते हैं एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो पार्टिकल की। दोस्तों, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स माने गए हैं और इनका जो मास होता है लगभग न के बराबर, 0 नहीं होता, लगभग न के बराबर होता है और ये किसी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते। ये सिंपल एनर्जी के फॉर्म में ही बाहर आते हैं, लाइक रे के फॉर्म में। ये रे के फॉर्म में ही न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। क्योंकि ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए इनका जो है इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इनका डिटेक्शन इतना आसान नहीं होता। बहुत सालों तक एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, बट ये आज की डेट में ये फंडामेंटल पार्टिकल ट्रीट किए गए हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।